हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ मी नूर ज़ाहिरा एंड यू ऑल आर वाचिंग गोहाश बैंगलोर। आज हम गोहाश बैंगलोर एक्सक्लूसिव के लिए आज हमारे साथ जुड़ेंगी ऋचा सिंह जो इलाहाबाद से हैं। आइए उनसे पूछते हैं, जो एक बहुत उभरती हुई एक्टिविस्ट है, आइए उनसे पूछते हैं कि उनका क्या टेक है ये पूरे CA NRC और NPR इशू जो देश भर में जारी है। बताइए मैम। जी बिल्कुल, CA NRC और NPR के नाम पे जिस तरीके से गवर्नमेंट ने देश को बांटने की कोशिश की है वो बहुत ही खतरनाक है, पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये कहीं ना कहीं सीधे थ्रेट है हमारे संविधान को, जहाँ पे आप किसी के साथ भी किसी भी आधार पे और विशेषकर धर्म के आधार पे आप कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन CA में जिस तरीके से सरकार ने धर्म के आधार पर एक पूरी कम्युनिटी के साथ भेदभाव करने की कोशिश की है और देश का होम मिनिस्टर जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर अपने देश के लोगों को थ्रेट कर रहे हैं, ये अपने आप में अनडेमोक्रेटिक है, लोकतंत्र के ऊपर खतरा है और इस खतरे को इस देश के लोग समझ रहे हैं और विशेषकर इस देश की महिलाएं समझ रही हैं। हम देख सकते हैं यूपी में बहुत ऐसे दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं जो पुलिस स्टेट स्पॉन्सर्ड थ्रेट बोल सकते हैं हम लोग, ऐसे हो रहा है जहाँ स्टूडेंट्स को मार रहे हैं, महिलाओं पे पब्लिक पे अत्याचार हो रहा है। तो हमने सुना है वहाँ पे एक रोशन बाग है जो इलाहाबाद में है, आप क्या कहना चाहती है उस पर? आप वहाँ पे पुलिस से कुछ जुल्म हुआ या ऐसा कुछ हुआ? जी बिल्कुल, इलाहाबाद से मैं आ रही हूँ जिसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है, लेकिन उसमें अभी भी गंगा जमुनी तहजीब ही बसती है और वो इलाहाबाद है और प्रयागराज वो हमेशा से था, लेकिन गंगा जमुनी तहजीब लिए इलाहाबाद था, है और रहेगा। इलाहाबाद के रोशन बाग में पिछले 42 दिनों से महिलाएं CA और NRC के विरोध में, इस कानून को वापस लेने और NRC के विरोध में बैठी हुई हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस दिन से महिलाएं बैठी हैं, महिलाओं के ऊपर रोज़ मुकदमे लिखे जा रहे हैं, पुलिस थ्रेट कर रही है और पूरे उत्तर प्रदेश भर में 250 से ज़्यादा महिलाओं के ऊपर मुकदमे लिखे गए हैं, विभिन्न धाराओं में लिखे गए हैं और स्टूडेंट्स के साथ, युवाओं के साथ जिस तरीके से तानाशाही पूर्ण रवैया, और तानाशाही तो कहना बहुत कम होगा, लेकिन जब पुलिस खुद ही गुंडा हो जाए, पुलिस कैंपस के अंदर घुसकर छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज कर रही है, जिसकी वानगी हम लोगों ने देखी है, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, जामिया हो, JNU हो, क्योंकि ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से CA और NRC के खिलाफ सबसे पहली आवाज़ उठी है और वो आवाज़ आज देश की आवाज़ बन गई है और देश की आवाज़ से सरकार डरती है, देश की आवाज़ से सरकार को डर लगता है, इसीलिए सरकार इन आवाज़ों को दबाना चाहती है, यूनिवर्सिटीज़ को ख़त्म करना चाहती है और सरकार का ये मुगालता है कि अगर वो यूनिवर्सिटीज़ में हमला करेगी तो शायद शाहीन बाग और रोशन बाग के लोगों के मन में डर बैठेगा। लेकिन हर हमला, चाहे वो JNU के अंदर हो, जामिया के अंदर हो, MU के अंदर हो, इलाहाबाद के अंदर हो, पुलिस का हर हमला कहीं ना कहीं छात्राओं को, लड़कियों को, महिलाओं को, इस देश के नौजवानों को और मजबूत कर रहा है और वो और मजबूती से निकलकर सड़कों पर सरकार से 2-4 हाथ करने के लिए तैयार हो गए हैं उन्हीं की भाषा में। और तो आज आप बेंगलोर की बिलाल बाग गई और आपने भाषण दिया, तो आपको बिलाल बाग कैसा लगा आज? बिल्कुल, बिलाल बाग एकदम वैसा ही है जैसे देश के रोशन बाग है, शाहीन बाग है, बिहार का सब्जी बाग है, वैसा ही बिलाल बाग है। और जो एक सबसे विशेष बात है कि इस पूरे देश के किसी भी बाग में आप चले जाइए, चाहे वो शाहीन बाग हो, बिलाल बाग हो या रोशन बाग, महिलाएं जिस मजबूती के साथ डटी हुई 24 घंटे लगातार वो बैठ रही हैं, 40 दिनों से ज़्यादा हो चुके हैं, कहीं 65 दिनों से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन महिलाओं का जज्बा हर दिन मजबूत हो रहा है। और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि इस देश में ये पहली बार है कि जब महिलाएं इतने डेमोक्रेटिक तरीके से एक अलोकतांत्रिक सरकार से, अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से डेमोक्रेटिक स्टाइल से लड़ रही है। और शायद यही सबसे बड़ी ताकत है शाहीन बाग की, रोशन बाग की या बिलाल बाग की, कि जब आप डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के साथ लड़ते हैं, जब आप संविधान की बात करते हैं, ये वही महिलाएं हैं। सरकार बार बार इस बात का इल्ज़ाम लगाती है
कि कुछ मुस्लिम लोग हैं जो सड़कों पर बैठे हैं। मैं बार बार कहती हूँ कि इस देश की तारीख में ये लिखा जाएगा कि वो मुसलमान महिलाएं हैं जो 3 तलाक पर तो बाहर नहीं आई, लेकिन जब इस देश के संविधान के ऊपर खतरा आया तो वो बाहर निकलकर उन्होंने मोर्चा लिया। और ये भी इतिहास लिखा जाएगा कि आज़ादी की लड़ाई में भी महिलाओं की हिस्सेदारी थी, लेकिन जब संविधान को बचाने की लड़ाई आई तो इस देश के युवाओं ने, इस देश की महिलाओं ने और इस देश के मुसलमानों ने आगे बढ़कर मोर्चा लिया था और संविधान की रक्षा के लिए वो आगे आए थे। तो हम देख सकते हैं आपकी कॉलेज डे से आप एक्टिविज्म में हो, यूथ एक्टिविज्म में हो, तो हमारी देखने वाली यूथ के लिए आपका क्या मैसेज होगा देश भर में? मेरा एक ही मैसेज है कि लड़ाई और पढ़ाई साथ साथ, लड़ना भी होगा, पढ़ना भी होगा, पढ़ने के लिए लड़ना होगा और लड़ने के लिए पढ़ना होगा। तो लड़ाई पढ़ाई साथ साथ। और इस देश के युवाओं के पास ये मौका है कि वो अपने देश की आने वाली पीढ़ियों को ये बता सकें कि जब देश खतरे में था, संविधान खतरे में था, तो उन्होंने इसको बचाने के लिए इस देश के और संविधान के साथ, देश की लोकतांत्रिक शक्तियों के साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ी थी। ये बताने का मौका आज इस वर्तमान पीढ़ी के पास है, हमारे और आपके पास है। हम ये देश के इतिहास में दर्ज होने का काम हम करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि देश का संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया था, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, मैं बार बार कहती हूँ कि इस देश की औरतें और इस देश की लड़कियाँ, मैं आपके सामने इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि फातिमा शेख ने हम लोगों को पढ़ने का मौका दिया। तो जब फातिमा शेख की बेटियाँ निकलेंगी तो सरकार से सवाल तो होगा। तो दैट वाज ऋचा सिंह हमारे साथ, जो संविधान और अब देश के चलते हालातों पे उन्होंने बात की है। और ऐसी चंद खबरों के लिए बने रहे गो आज बैंगलोर के साथ। दैट वाज मी नूर ज़ाहिरा। थैंक यू सो मच।